डिसीजन लेगी कि क्या करना है। जुलाई में करना है, जुलाई में भी तब होंगे जब केसेस कम होंगे। जब तक केसेस कम नहीं हो तब तक पेपर नहीं होगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आप तैयारी कर लोगे, सब पढ़ भी लोगे तो उसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा, उल्टा आपका बेनिफिट होगा। मान लो कल को दिन एग्जाम हो भी गए तो आपकी तैयारी रहेगी तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो, अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर, है कि नहीं। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम 12th क्लास के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होगा, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, फोकस खत्म हो गया, पढ़ाई में पूरा फोकस है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले यार देखो, 1 जून को सीबीएसई डिसाइड करेगी कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने चाहिए या फिर कंडक्ट करने चाहिए, तो कब कंडक्ट करने चाहिए। क्योंकि केसेस इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कोरोना की कि बोर्ड एग्जाम होता ही और मुश्किल होता जा रहा है। बट क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स ने तैयारी करी हुई है तो उन लोग को वो तो चाह रहे हैं बोर्ड एग्जाम देना, ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको सब बताऊँ डीपली क्या होगा। देखो, एग्जाम आपका जुलाई में हो सकता है और जुलाई में नहीं हो तो मान के चलो कभी नहीं होने वाला। जुलाई ही है लास्ट ऑप्शन है कि जुलाई में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। बट उससे पहले हमारे पास क्या है, मई जून जुलाई, माने हमारे पास 2 महीने हैं ऑलमोस्ट तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम आपके कब होंगे, जुलाई में हो सकते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कोरोना, ठीक है। कोरोना इतनी स्पीड से बढ़ता गया, एक दिन में 3 लाख 4 लाख केसेस आते गए। तो इस चक्कर में केसेस स्पीड से बढ़ गए, नहीं तो अब तक आप कॉलेज में पहुंच चुके होते। बट अब क्या करें, केसेस आ चुके हैं तो हम कुछ तो कर नहीं सकते। बट आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। थर्ड, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। अब कौन चाहता है हो, कौन चाहता नहीं हो बोर्ड एग्जाम, सुनना ध्यान से। अब जिनने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, प्रीवियस ईयर पेपर के, सैंपल पेपर के रिवीजन सब कुछ कर लिया है, तो वो तो चाह रहे हैं बोर्ड एग्जाम कल ही हो जाए, तो वो तो देके भी आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि केसेस स्पीड से बढ़ चुके हैं, तो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना भी अपना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इससे फिर केसेस भी बढ़ सकते हैं। इसमें भी सीबीएसई फिर अभी डिसीजन लेगी कि क्या करना है। जुलाई में करना है, जुलाई में भी तब होंगे जब केसेस कम होंगे। जब तक केसेस कम नहीं हो तब तक पेपर नहीं होगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। और केसेस कम नहीं हो रहे, केसेस उल्टा और बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, कंटिन्यूसली फोकस करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। और बेसिकली जो लास्ट में तैयारी करते हैं ना, अलग अलग स्टूडेंट होते हैं 12th में, है ना, एग्जाम जो लास्ट में तैयारी कर रहे होते हैं। मान लो जब 2 महीने या 3 महीने पहले कोई स्टूडेंट ने तैयारी शुरू करी होगी तो उसकी तैयारी थोड़ी बहुत हो पाई होगी, फिर उसके बाद उसको भी लगा कि नहीं यार नहीं होनी चाहिए, एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग माइंडसेट है, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। फोर्थ, अब हम बात करें यार, किसी ने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, उसका फोकस, आपका फोकस एक होना चाहिए कि 12th में पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जाम दो चाहे ना, तो प्रिपरेशन में एफर्ट देना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बेईमानी कर रहे हो अपने आप से। क्योंकि क्या है, आप एग्जाम तो बाद में होगा, लेकिन अभी जो प्रिपरेशन चल रही है ये आपका असली एग्जाम है लाइफ में, कि आप कितना पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो आप 100% दे रहे हो, एफर्ट आप लगा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना। अगर आपने एफर्ट किया है, पूरा स्ट्रगल किया है, मेहनत करी हुई है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो और व्यर्थ नहीं होने वाला आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी, एक ना एक दिन रंग लेके आएगी। बेसिकली होता क्या है कि ये सब टाइप की जो न्यूज़ होती हैं कि बोर्ड में पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे कि भी नहीं होंगे, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका माइंड को पूरी तरह से ऐसा कर देंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो 100 में से 99 रीज़न आपको ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल आपको पढ़ने ही नहीं देंगे कि भाई केसेस भी बढ़ रहे हैं, पढ़ा भी नहीं है, डर भी लग रहा है, और कॉपी चेकिंग खराब होगी, मार्क्स भी कम मिलेंगे। ये सब एक्सक्यूज़ हो जाएंगे, है ना, ये सब एक्सक्यूज़ आएंगे। 99 रीज़न आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें आप नहीं पढ़ पाओगे। बट आपको एक रीज़न ऐसा पकड़ना है जो एकदम 99 रीज़न पर एकदम भारी पड़ गया है। वो एक रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए मेरे को पढ़ना ज़रूरी है। भले एग्जाम हो चाहे ना हो, मार्क्स के लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है ना, और कुछ भी लाइफ में ढंगा करना है उसके लिए मेरे को 12th में पढ़ना है। ये रीज़न होना चाहिए। और अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ ना करने से अच्छा कि कुछ आप करो, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, है ना। नो पेन नो गेन। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसको दोबारा रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कम पढ़ो ना। कम घंटे पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ोगे तो सही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम घंटे पढ़ो, जैसा भी है, बट पढ़ो जरूर, ठीक है। तो मैं ध्यान आपको रखना है कि आपको अपने एफर्ट डालना जरूरी है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो आपको रिग्रेट बाद में होगी कि एफर्ट नहीं डाला, पढ़ाई नहीं कर पाया, है ना। ये अक्सर 90% स्टूडेंट को ये रिग्रेट रहती है एग्जाम के बाद में कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। इसलिए भी उस स्टेज में मत चले आना। आपको सही और गलत का पता होना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो आपका एटलीस्ट आप तैयारी कर लोगे, सब पढ़ भी लोगे, तो उसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा, उल्टा आपका बेनिफिट होगा। मान लो कल को दिन एग्जाम हो भी गए तो आपकी तैयारी रहेगी, तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो, अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर, है कि नहीं। और मार्क्स तो अच्छे मिल रहे हैं। और 1 महीना बस रहेगा सीबीएसई बस कॉपी चेकिंग के लिए। मार्क्स ही मतलब भरमार होगी, जितना आप लेके आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के आओगे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मार्क्स पूरे, अगर मान लो नौबत आ गई बोर्ड एग्जाम सही में कंडक्ट होंगे, तो आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है, चेकिंग अच्छी होगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अपने बेईमानी मत करो अपने आप से, है ना। मैं बस यही कहूँगा कि साल भर मैंने आपको भी गाइड किया है, स्टडी मटेरियल दिया है, तो आपको एकदम कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नहीं पढ़ रहे तो आप पढ़ना है, वीडियो के बाद पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मेन मकसद ये वीडियो बनाने का, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत पढ़ो, मटेरियल पूरा डाले चैनल पे। और बेसिकली ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 घंटे पढ़ो चाहे 4 घंटे पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और कैसे पढ़ना वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एक मकसद था कि आपको जगा दूँ मैं,
आपके अंदर वो आग वापस ले आऊँ, आपके अंदर वो जोश लेके आऊँ, जिससे आप वापस जैसे साल भर पढ़ रहे थे वैसे ही आप पढ़ो। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने पूरी तैयारी कर रखी, तो आपको जैसा आप पढ़ रहे थे वैसे ही रिवाइज करते हो। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लग रही है पढ़ने में, ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो टाइम कम कर दो पढ़ाई का, अपने आप आपका फोकस आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर आप टाइम वेस्ट करो तो सही में कुछ ना कुछ खो दोगे। इसलिए ये टाइम को आप पढ़ते आओ और रिजल्ट को पूरी तरह से छोड़ दो, है ना। खुद पे कमिटमेंट करो कि मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होपफुली आपको सारी चीज़ें फील आ गई होगी, पकड़ ली होगी। क्या होगा, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे या तो डेट शीट आ जाएगी, बस दो चीज़ पकड़नी है। और फर्स्ट वीक ऑफ जून को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर जुलाई तक बोर्ड एग्जाम फिर एक बार पोस्टपोन हो सकते हैं। तब तक क्या करना है, एकदम आराम से चिल करके पढ़ना है, ठीक है। बस इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।